इस जापानी सिपाही ने जंग खत्म होने के बाद भी 29 साल तक लड़ता रहा एक मुल्क से, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि जंग खत्म हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, पर यह बात सच है। इस जापानी सैनिक ने सच में ऐसा किया था। जापान के सरकार ने उसे मुर्दा घोषित कर दिया था। उसके घर पे शोक मनाया गया, पर असल में वो जिंदा था और अपनी ड्यूटी कर रहा था। ये कहानी है हीरो ओनोडा की। साल 1944 वर्ल्ड वॉर के टाइम जापानी फौजियों ने एक ग्रुप तैयार किया और उनको फिलीपीन के लुबैंग आइलैंड भेज दिया ताकि जंगल में छुपकर दुश्मन पर हमला कर सके। और हीरो ओनोडा उस टीम का लीडर था, क्योंकि हीरो ओनोडा एक गोरिल्ला कमांडो था और उसको जंग लड़ने का भी बाकियों से ज्यादा अनुभव था। जंग शुरू से पहले मेजर ताना ने उनको कसम दिया कि जब तक मैं ना ऑर्डर दूं तब तक लड़ते रहना, सरेंडर मत होना, और जापान जब जंग जीत जाएगी तब हम खुद तुम्हें लेने आएंगे। उन फौजियों ने मेजर ताना की ये बात मन में गांठ बांध कर रख ली और लुबैंग आइलैंड में जंग के लिए निकल गए। और उनके जाने के कुछ दिनों बाद अमेरिका जापान पर एटम बम से हमला कर देता है। इस हमले से जापान पूरी तरह तबाह हो जाती है। जापान समझ गया था कि ये जंग आगे नहीं लड़ सकते, इसीलिए जापान की सैनिक ने अमेरिका के आगे सरेंडर करती है। पर यह बात हीरो ओनोडा को पता नहीं थी। वो अभी भी जंग लड़ रहा था अपने फौजियों के साथ। वक्त गुजरता गया, फिर से लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, यहाँ तक कि 1 साल हो गया था उस जंग को खत्म हुए। पर हीरो ओनोडा को अभी भी यही लग रहा था कि जंग चल रही है, क्योंकि उसको बताकर भेजा गया था कि तुम्हें छुपकर दुश्मन पर अटैक करना है। इसीलिए हीरो ओनोडा उनके फसलों को आग लगा दिया करता था, उनके जानवर को मार दिया करता था, ताकि वो जितना हो सके कमजोर पड़ जाए। यहाँ तक कि रात के टाइम वो अपनी साथियों के साथ मिलकर फौजी गाड़ियों पर भी हमला करके उनसे हथियार और खाना छीन लिया करता था। आसपास के लोग तंग आकर गवर्नमेंट से शिकायत की और कहा शायद अभी भी जंग के सिपाही इस जंगल में मौजूद है जो हमारी फसल को खराब कर रही है। गवर्नमेंट ने आर्मी की टीम तैयार की और उसे जंगल में भेज दी और बड़े बड़े लाउड स्पीकर में ऐलान किया गया कि जंग खत्म हो गई है, तुम लोग अपने देश वापस चले जाओ। पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हेलीकॉप्टर से पूरे जंगल में लेटर फिकवाया गया कि जंग खत्म हो गई है। उन लेटर को देखने के बाद भी हीरो ओनोडा को यही लगता था कि दुश्मन की नई चाल है उन्हें बाहर निकालने के लिए। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि जापान जंग हार चुकी है। ऐसा करते करते 10 साल बीत गए। हीरो ओनोडा के तकरीबन सभी साथी मारे गए थे, कुछ भूख से मर गए, कुछ बीमार होकर और कुछ दुश्मन की गोली खाकर। अब उसके साथ सिर्फ 2 साथी और जिंदा रह गए थे, पर उसने हार नहीं मानी, अपना जंग जारी रखा, क्योंकि उसको अभी भी यही लगता था कि जंग चल रही है। वो उसी तरह उनके फौजियों को मारा करता था, उनके फसलों को जला दिया करता था। और कुछ साल बाद फिर से लोगों ने गवर्नमेंट से कंप्लेंट की। गवर्नमेंट ने फिर से आर्मी भेजे उनको ढूंढने के लिए। पर हीरो ओनोडा एक गोरिल्ला कमांडो था, वो बार बार छुप जाया करता था। बहुत बार ढूंढने के बाद भी आर्मी के हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार फिर हेलीकॉप्टर से लेटर फिकवाए गए, पर हीरो ओनोडा को अब भी यही लग रहा था दुश्मन की चाल है। लेकिन हीरो ओनोडा के 2 साथी में से एक को लगा शायद जंग खत्म हो गई होगी, क्योंकि कई सालों से बाहर गोलियों की आवाज नहीं आ रही थी और ना ही धमाकों की, और बाहर शहर में शांत माहौल था। इसलिए हीरो ओनोडा से छुपकर वो जंगल में से भाग गया और अमेरिका आर्मी के सामने सरेंडर हो गया और हीरो ओनोडा का पता भी बता दिया। हीरो ओनोडा को लगा उनका साथी पकड़ा गया, इसलिए उसने अपना ठिकाना चेंज किया और मिशन जारी रखा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे 15 साल और गुजर गए, यानी 25 साल हो गए थे उस जंग को खत्म हुए। सब उस जंग को भूलने लगे थे। दुनिया तरक्की कर रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और उस जंग के किस्से अब किताबों में पढ़ा करते थे। पर हीरो ओनोडा अभी भी वो जंग लड़ रहा था। आखिर तंग आकर अमेरिका गवर्नमेंट ने जापान गवर्नमेंट को कहा कि शायद तुम्हारा कोई सिपाही अभी भी हमारे इलाकों में मौजूद है, वो लगातार हमारी चीजों को नुकसान कर रहा है। जापानीज गवर्नमेंट ने 25 साल बाद ये बात सुनकर हैरान हो गए। आखिर अभी तक कौन लड़ रहा है, जबकि हमने तो हार मान कर सरेंडर कर लिया था। जापानीज गवर्नमेंट ने लुबैंग आइलैंड में जितने भी सिपाही भेजे थे उन सब का डेटा चेक किया तो पता चला कि सबका रिकॉर्ड तो मौजूद है सिवाय एक को छोड़कर, और वो था हीरो ओनोडा। हीरो ओनोडा का कोई डेटा मौजूद नहीं था। मीडिया के कान में पहुंचते ही ये खबर पूरे जापान में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि एक ऑर्डर पर कोई 25 साल तक कैसे लड़ सकता है। ये खबर फैलते ही हीरो ओनोडा रातों रात सेलिब्रिटी सा बन चुका था। हर जगह बस उसकी बात हो रही थी। एक जापानी खोजकर्ता नोरियो सुजुकी को उस जंगल में भेजा गया उसे ढूंढने के लिए। कई साल ढूंढने के बाद उसे हीरो ओनोडा दिख गया। हीरो ओनोडा ने समझा ये कोई दुश्मन का जासूस है, इसलिए उसने उस पर हमला किया और पकड़कर पूछा तुम कौन हो। उसने बताया मैं जापान से तुम्हें ढूंढने आया हूँ और जंग 28 साल पहले ही खत्म हो चुकी है और जापान हार गया है। उसने अखबार और सारी चीजें दिखाई
जिससे अनोडा को यकीन आ गया कि वाकई जंग खत्म हो गई थी और वो इतने सालों से ऐसे ही लड़ रहा था। हीरो अनोडा ने कहा, चलो मान लिया जंग खत्म हो गई है, पर मुझे मेजर ताना ने कसम दिया था कि जब तक वो ना कहे तब तक मैं यहाँ से ना हटूं। इसलिए मेजर ताना से कहो कि मुझे यहाँ से लेकर जाए, वरना नहीं आऊंगा। नोरियो सुजुकी वापस आया और मेजर ताना को ढूंढने लगा। मेजर ताना तब तक आर्मी से रिटायर हो गए थे और अब वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे। वो उसको अपने साथ लेकर गया हीरो अनोडा के पास और फिर 29 साल जंग लड़ने के बाद हीरो अनोडा ने पूरी दुनिया के सामने सरेंडर किया। इस खबर को पूरी दुनिया के अखबार ने कवर किया और लाखों लोग हीरो अनोडा को देखने आए थे उस टाइम। पर अगर देखा जाए तो हीरो अनोडा फिलीपीन गवर्नमेंट का मुजरिम था। उसने कई बेगुनाह लोगों को मारा था और फसल भी खराब किया था, पर फिलीपीन गवर्नमेंट ने माफ किया और उसे जाने दिया, ये कहकर कि उसको पता ही नहीं था कि जंग खत्म हो चुकी है। वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था।